गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद रिमी में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 रिलेटेड क्वेश्चंस टू द पहलगाम टेरर अटैक अप्रैल 2025। क्योंकि ये करंट अफेयर्स का एक हॉट टॉपिक है, इसके ज़्यादा चांसेस है कि आने वाले वनडे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपीयर होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, When did the Pahalgam terror attack occur? Options: A. April 15, 2025. B. April 22, 2025. C. April 25, 2025. D. April 28, 2025. दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि अप्रैल 22, 2025। चलिए इस बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। पहलगाम में यह दुखद आतंकी हमला 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। इस घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। हमले के बाद पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। सरकार ने इस घटना की कड़ी निंदा की और दोषियों को पकड़ने का एक संकल्प भी लिया। मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं और सहायता भी प्रदान की गई है। चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हाउ मेनी पीपल वेर किल्ड इन द पहलगाम अटैक? ऑप्शंस: ए 18, बी 22, सी 26, डी 30। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 26। चलिए इस बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। पहलगाम के इस बर्बर आतंकी हमले में दुर्भाग्य से 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। मृतकों में स्थानीय नागरिक और घूमने आए पर्यटक भी शामिल थे, जिससे मातम का माहौल था। इस घटना ने आतंकवाद के क्रूर चेहरे को एक बार फिर उजागर कर दिया था। सरकार ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा और हर संभव सहायता प्रदान की है। यह हमला देश की नागरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। विच ग्रुप वॉज रिपोर्टेडली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पहलगाम अटैक? ऑप्शंस: ए हिजबुल मुजाहिदीन, बी जैश ई मोहम्मद, सी द रेसिस्टेंस फ्रंट TRF, डी लश्करी तैयबा। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट। चलिए इस बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। खबरों के अनुसार पहलगाम में हुए इस कायराना आतंकी हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट नामक आतंकी संगठन ने ली थी। यह संगठन जम्मू और कश्मीर में सक्रिय है और पहले भी कई आतंकी घटनाओं में शामिल रहा है। सुरक्षा एजेंसियां इस संगठन की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखती हैं। इस हमले के बाद TRF के सदस्यों की धरपकड़ के लिए व्यापक अभियान चलाया गया है। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे चौथे प्रश्न की ओर। वेयर डिड द अटैक टेक प्लेस विद इन द पहलगाम रीजन? ऑप्शंस: ए आरू वैली, बी बैसरन वैली, सी बेताब वैली, डी लीडर रिवर वैली। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि बैसरन वैली। चलिए इस बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। पहलगाम क्षेत्र के भीतर यह आतंकी हमला खूबसूरत और शांत बैसरन घाटी में हुआ था। बैसरन घाटी अपनी मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता के लिए पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। इस शांत जगह पर हमला होने से लोगों में डर और निराशा का माहौल था। सुरक्षा बलों ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव और जांच कार्य शुरू किया है। चलिए मित्रों, बढ़ते हैं आज के हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। Which international body condemned the attack and emphasized accountability? Options: A NATO, B European Union, C United Nations, D एशियन। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि यूनाइटेड नेशंस। चलिए दोस्तों, इस बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। इस घिनौने आतंकी हमले की कड़ी निंदा
यूनाइटेड नेशंस ने की और इस पर गहरी चिंता भी व्यक्त की है। यूनाइटेड नेशंस ने सभी देशों से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने इस हमले के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने और जवाबदेही तय करने पर जोर दिया है। यूनाइटेड नेशंस ने पीड़ितों के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे छठे प्रश्न की ओर। What significant treaty did India suspend in response to the attack? Options: A. Shimla Agreement, B. Indus Water Treaty, C. SAARC Charter, D. Tashkent Agreement। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि इंडस वाटर्स ट्रीटी। चलिए इस बारे में थोड़ा विस्तार में जाना जाए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कठोर जवाब के रूप में भारत ने पाकिस्तान के साथ महत्वपूर्ण इंडस वाटर ट्रीटी को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। यह संधि दोनों देशों के बीच सिंधु नदी के पानी के बंटवारे से संबंधित है और दशकों से चली आ रही है। भारत का यह कदम पाकिस्तान पर आतंकवाद को समर्थन बंद करने का दबाव बनाने के लिए उठाया गया है। इस निलंबन से दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंध और भी बिगड़ चुके हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे सातवें प्रश्न की ओर। Who is the current Prime Minister of India as of April 2025? Options: A. राहुल गांधी, B. नरेंद्र मोदी, C. अमित शाह, D. अरविंद केजरीवाल। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि नरेंद्र मोदी। चलिए दोस्तों, इस बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। अप्रैल 2025 तक भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो 2025 में इस पद पर नियुक्त हुए थे। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ अपनी सरकार की कठोर नीति को कई बार स्पष्ट कर दिया है। पहलगाम हमले के बाद उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों से कड़ी कार्रवाई करने का आह्वान किया था। उनकी सरकार ने आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने के लिए कई सारे कदम पहले भी उठाए हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे आठवें प्रश्न की ओर। विच इंटरनेशनल लीडर वॉज विजिटिंग इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द अटैक? ऑप्शंस: ए. यूएस प्रेसिडेंट, बी. यूके प्राइम मिनिस्टर, सी. यूएस वाइस प्रेसिडेंट, डी. यूएन सेक्रेटरी जनरल। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि यूएस वाइस प्रेसिडेंट। चलिए इस बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण पहलगाम आतंकी हमले के समय अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत के आधिकारिक दौरे पर थीं। इस घटना की खबर सुनकर उन्होंने गहरा दुख व्यक्त किया और भारत के साथ अपनी एकजुटता दिखाई। हमले के कारण उनके कुछ पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में भी बदलाव करना पड़ा था। इस घटना ने भारत और अमेरिका के बीच आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को और भी मजबूत कर दिया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे 9वें प्रश्न की ओर। What is the name of the border post that India closed following the attack? Options: A. Wagah border, B. Attari integrated checkpost, C. Munabao border, D. पेट्रापोल बॉर्डर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि अट्टारी इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट। चलिए इस बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। पहलगाम में हुए जघन्य आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने
पाकिस्तान के साथ लगती महत्वपूर्ण सीमा अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। यह चौकी दोनों देशों के बीच व्यापार और लोगों की आवाजाही का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस चौकी को बंद करने का उद्देश्य सीमा सुरक्षा को और मजबूत करना और पाकिस्तान पर दबाव बनाना था। इस कदम से सीमा पर आवागमन और व्यापार गतिविधियां प्रभावित हुई थी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे 10वें प्रश्न की ओर। Which act in India allows the government to designate organizations as terrorist entities? Options: A. National Security Act, B. Unlawful Activities Prevention Act, C. Armed Forces Special Powers Act, D. Prevention of Terrorism Act। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। चलिए इस बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। भारत में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट वह कानून है जो केंद्र सरकार को किसी भी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करने का अधिकार देता है। इस अधिनियम के तहत सरकार उन संगठनों को प्रतिबंधित कर सकती है जो देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा पैदा कर सकती है। पहलगाम हमले के बाद इस अधिनियम के तहत टीआरएफ और उससे जुड़े अन्य संगठनों पर और शिकंजा कसा जा सकता है। यह अधिनियम आतंकवाद से निपटने में सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी हथियार होगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे 11वें प्रश्न की ओर। विच रिवर सिस्टम इज गवर्न्ड बाय द इंडस वाटर ट्रीटी? ऑप्शंस: ए. गंगा, बी. ब्रह्मपुत्र, सी. इंडस, डी. यमुना। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि इंडस। चलिए इस बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। सिंधु नदी प्रणाली यानी कि इंडस रिवर सिस्टम सिंधु जल संधि द्वारा शासित होती है। इस प्रणाली में सिंधु और उसकी 5 प्रमुख सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास और सतलुज शामिल हैं। संधि के तहत इन नदियों के पानी के उपयोग के अधिकार भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित हैं। पहलगाम हमले के बाद इस संधि का निलंबन एक बड़ा राजनीतिक और कूटनीतिक कदम था। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे 12वें प्रश्न की ओर। What action did Pakistan take in response to India's suspension of the Indus Waters Treaty? Options: A. Filed a complaint with the UN United Nations. B. Declared the suspension an act of war. C. Closed its airspace to Indian aircraft. D. All of the above। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों, इस बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। सिंधु जल संधि के भारत द्वारा निलंबन के जवाब में पाकिस्तान ने कड़ा रुख अपनाया है। पाकिस्तान ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस में उठाया और भारत के इस कदम की शिकायत दर्ज कराई है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने इस निलंबन को युद्ध की कार्रवाई के रूप में भी घोषित कर दिया है। प्रतिक्रिया स्वरूप पाकिस्तान ने कुछ समय के लिए अपने हवाई क्षेत्र को भारतीय विमानों के लिए बंद कर दिया था। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे 13वें प्रश्न की ओर। Which Indian political party demanded accountability from the government after the attack? Options: A. भारतीय जनता पार्टी, B. इंडियन नेशनल कांग्रेस, C. आम आदमी पार्टी, D.
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलिए इस बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले के बाद प्रमुख विपक्षी दल यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सरकार से इस चूक के लिए कड़ी जवाबदेही की मांग की थी। कांग्रेस ने सरकार की सुरक्षा नीतियों और खुफिया तंत्र की विफलता पर सवाल उठाए थे। उन्होंने सरकार से पीड़ितों के परिवार को उचित मुआवजा और सुरक्षा का आश्वासन देने की मांग की थी। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश भी की थी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के हमारे 14वें प्रश्न की ओर। विच इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट रिपोर्टेड दैट द अटैक एक्सपोज्ड होल्स इन इंडियाज अप्रोच टू कश्मीर? ऑप्शंस ए BBC, बी अल जजीरा, सी CNN, डी रूटर्स। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि अल जजीरा। अंतर्राष्ट्रीय समाचार आउटलेट अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पहलगाम में हुआ यह आतंकी हमला कश्मीर के प्रति भारत की मौजूदा नीतियों और सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद कमियों को दर्शाता है। अल जजीरा ने इस हमले के बाद स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाओं और सुरक्षा एजेंसियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए थे। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद भी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं आए हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के हमारे 15वें प्रश्न की ओर। What is the term used for the unofficial border dividing India and Pakistan in Kashmir? Options A. Radcliffe Line, B. Line of Control LOC, C. Durrand Line, D. मैकमोहन लाइन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। चलिए इस बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। कश्मीर में भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली गैर आधिकारिक सीमा रेखा को नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के नाम से जाना जाता है। यह रेखा दोनों देशों के सेनाओं द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों को डेमार्केट करती है। LOC पर अक्सर तनाव और गोलीबारी की घटनाएं होती रहती हैं। पहलगाम LOC से काफ़ी दूर स्थित है, लेकिन इस हमले ने सीमा पार आतंकवाद के खतरे को फिर से उजागर कर दिया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के हमारे 16वें प्रश्न की ओर। आज का हमारा 16वां प्रश्न है विच ईयर डिड इंडिया रिवोक द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370? ऑप्शंस ए 2018, बी 2019, सी 2020, डी 2021। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 2019। चलिए दोस्तों इस बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत प्राप्त विशेष दर्जे को 2019 में रद्द कर दिया था। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था। सरकार ने इस कदम को क्षेत्र में शांति और विकास लाने के उद्देश्य से उठाया था। हालांकि इस फैसले की कुछ वर्गों द्वारा आलोचना भी की गई थी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के हमारे 17वें प्रश्न की ओर। Which organization oversees the Indus Water Treaty? Options A.
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बी वर्ल्ड बैंक, सी यूनाइटेड नेशंस, डी सार्क। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि वर्ल्ड बैंक। चलिए मित्रों इस बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सिंधु जल संधि की देखरेख और कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। इस संधि पर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता से हस्ताक्षर किए गए थे। विश्व बैंक दोनों देशों के बीच संधि से संबंधित किसी भी विवाद को हल करने में भी भूमिका निभाता है। पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा संधि का निलंबन विश्व बैंक के लिए भी एक चुनौती थी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के हमारे 18वें प्रश्न की ओर। आज का हमारा 18वां प्रश्न, व्हाट वाज द प्राइमरी टारगेट ऑफ द मिलिटेंट्स इन द पहलगाम अटैक? ऑप्शंस ए मिलिट्री पर्सनल, बी लोकल पॉलिटिशियंस, सी टूरिस्ट, डी पुलिस स्टेशंस। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि टूरिस्ट। चलिए इस बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। पहलगाम में हुए नृशंस आतंकी हमले में आतंकवादियों का मुख्य निशाना पर्यटक थे। आतंकवादियों का उद्देश्य इस लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर हमला करके डर का माहौल पैदा करना था और पर्यटन उद्योग को नुकसान पहुंचाना था। पर्यटकों को निशाना बनाने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि भी खराब करने की कोशिश की गई थी। सुरक्षा बलों ने पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए थे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के हमारे 19वें प्रश्न की ओर। आज का हमारा 19वां प्रश्न, विच वैली इन पहलगाम इज ऑल्सो नोन एज मिनी स्विट्जरलैंड? ऑप्शंस ए आरू वैली, बी बई सरन वैली, सी बेताब वैली, डी लीडर वैली। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि बई सरन वैली। चलिए इस बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। पहलगाम की खूबसूरत बेसरन घाटी को अपनी हरी भरी घास के मैदानों और बर्फ से ढकी चोटियों के कारण मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यह घाटी पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। इसी शांत और सुंदर घाटी में आतंकियों ने हमला करके अपनी क्रूरता दिखाई थी। इस घटना से पर्यटन उद्योग को गहरा झटका लगा था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के हमारे आखिरी और 20वें प्रश्न की ओर। विच इंडियन एजेंसी इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर काउंटर टेररिज्म इन्वेस्टिगेशंस? ऑप्शन ए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, बी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, सी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, डी इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। चलिए इस बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA भारत की प्रमुख आतंकवाद विरोधी जांच एजेंसी है। NIA का गठन 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच के लिए किया गया था। यह एजेंसी देश भर में आतंकवाद से जुड़े मामलों की तहकीकात करती है और दोषियों को पकड़ती है। पहलगाम हमले की जांच भी NIA द्वारा की जा रही है। तो मैं आशा करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ नया सीखा होगा। अगर आप और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपसे कल ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।